हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। हिंदू लड़की मुस्लिम लोग के बारे में क्या बोलती है, क्या कहती हैं, उनको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल एक गैर मुस्लिम बहन की तरफ से सवाल है। इसने पूछा कि कुरान में बहुत सी आयत ऐसी हैं जो अपने से पहले वाली आयत की नफी करती हैं। क्या इनको तजादात का नाम नहीं दिया जा सकता? मिसाल के तौर पर कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 15 सूरह नूर की आयत नंबर 2 से मुतसादिम है। आप इस गैर मुस्लिम लड़की को क्या जवाब देंगे? नाजरीन, ये सवाल एक मुसलमान लड़की ने किया था जो इसकी एक गैर मुस्लिम दोस्त की तरफ से बतौर एतराज उठाया गया। उसने जिन आयत का हवाला दिया वो सूरह निसा और सूरह नूर की आयत थी, जिनमें सूरह निसा की आयत नंबर 15 कहती है कि और तुम्हारी औरतों में से जो कोई बदकारी करे उन पर अपनों में से 4 मर्द गवाह लाओ, फिर अगर वो गवाही दे दें तो इन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या फिर अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और दूसरी आयत सूरह नूर की आयत नंबर 2 थी, जिसका तर्जुमा है कि बदकार औरत और बदकार मर्द, बस दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो और तुम्हें अल्लाह के मामले में उन पर जरा रहम नहीं आना चाहिए। अगर तुम अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हो और उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए। उस लड़की का कहना था कि एक आयत बात कर रही है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए और दूसरी आयत कह रही है कि रहम नहीं करना चाहिए। इस सवाल को सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, इससे मुतालिक आपको बताते हैं, मगर इससे पहले लड़की का सवाल भी आपको सुनाते हैं। ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में हो रही थी, जिसका हमने उर्दू और आसान हिंदी में तर्जुमा किया है ताकि हमारे देखने वाले इसको पूरी तरह से समझ सकें। I've got a question from a non-Muslim sister. She's asking, a number of verses in the Quran are cancelled out by others. Can these not be viewed as inconsistencies or contradictions? For example, chapter 4 verse 15 abrogated by chapter 24 verse 2. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कुरान पाक हाथ में उठाया और कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको इस चैलेंज करता हूँ कि कुरान पाक की कोई 2 आयत एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का कलाम है, किसी इंसान का नहीं, इसलिए इसमें किसी किस्म का फर्क नहीं है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, और अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वो इसमें बहुत इख्तलाफ पाते। अब मुझे ये इल्म है कि बहुत से मुसलमान थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन पर यकीन रखते हैं, जिसको मनसूखुल नस्ख कहा गया है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि हम जो किसी आयत को मनसूख करते या भुला देते हैं तो इससे बेहतर या इसके बराबर लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? इस आयत की बुनियाद पर बहुत से उलमा ने थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन पेश की, मगर मैं इस पर यकीन नहीं रखता। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि आयत मनसूख नहीं की जाती तो बेशक उलमा जो मर्जी कहते रहें, मुझे इन पर यकीन नहीं, मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है, क्योंकि वो खालिक और आलिम मखलूक है और खालिक मखलूक से हर हाल में बरतर रहता है। अगर हम कुरान की आयत पढ़ें तो इसको हम 2 तरीकों से देख सकते हैं। एक तो ये कि आयत पहले वाली किताबों से मुतालिक बात कर रही है, शायद इंजील या तौरात की बात हो रही है, मगर वहीं पर अल्लाह ताला ये भी कहता है कि हम जो किसी आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो इससे बेहतर या इसके बराबर लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? तो अल्लाह ताला ने पुरानी आयत को मनसूख नहीं किया, बल्कि उनकी जगह नई मुतबादिल और बेहतर आयत नाजिल की जो कुरान पाक है। The Quran says the verse will not contradict. It will not contradict. Any scholar says anything, I am not bothered. Allah is the highest. Number 1. Now, if you read the verse of the Quran, you can analyze the verse of the Quran in 2 ways. One way is that the ayahs talking in the Quran are referring to the earlier scriptures. Maybe Torah, maybe Injil. So Allah says, I do not cause any of the ayahs, the signs of Allah, the previous verses of the previous revelations, to be forgotten, but substitute with something better or similar. Something better and similar is the Quran.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इन आयात की तशरीह दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। एक तो मैंने अभी बयान कर दिया, दूसरा ये है कि एक आयत पहले नाजिल हुई तो दूसरी बाद में, लेकिन ये एक दूसरे से तजाद नहीं करती, बल्कि अल्लाह ताला ने इन आयात की मजीद तशरीह कर दी। लोग पहली आयत सिर्फ इतनी बताते हैं कि औरत को घर में बंद रखो और फिर सूरह नूर की दूसरी आयत का हवाला देते हैं कि दोनों पर रहम न करो, मगर ये आयत यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इनसे आगे भी है, जिनमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने बदकार के लिए 2 सजाएं रखी हैं। कुरान पाक कहता है कि 100 दुर्रे लगाए जाएं और हदीस कहती है कि बदकार को संसार कर दिया जाए। तो कुरान की आयत कहती है कि बदकार को घर में बंद रखो, अल्लाह ताला कोई दूसरा रास्ता निकाले। अगर ये दूसरे रास्ते वाली लाइन यहाँ ना होती तो ये तजाद था, मगर ये लाइन इसीलिए कही गई ताकि तजाद न हो। तो ये तजाद नहीं बल्कि ये आर्जी सजा है कि बदकार को घर में बंद किया जाए। बाद में अल्लाह ताला कुछ और हिदायत देगा। For a fornicator, there's 100 lashes. And in the hadith of Sahih Bukhari, for an adulterer, the punishment is thrown into death. So this verse of the Quran does say that Allah will give some other punishment later on. If that part wasn't there, there would have been a contradiction. So there's no contradiction. It says that this punishment is temporary. Later on Allah will reveal something else. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी और दावा किया कि कुरान में 1000 आयतें तजादात में हैं। कुछ ने कहा 500 तजादात हैं, कुछ ने 22, कुछ ने 5 कहा, मगर मैंने इन सब का मुताला किया और सबके जवाबात दे चुका हूँ और इनमें से एक यही है, यानी अल्लाह ताला ने हिदायत मरहलावार नाजिल की और सबसे बड़ी मिसाल शराब की है। पहली आयत सूरह बकरा की 219 नंबर थी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपसे शराब और जुए के मुतालिक पूछते हैं, कह दो कि इनमें बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है और इनको गुनाह उनके नफे से बहुत बड़ा है। और आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, कह दो जो जायद हो। ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर करो। इस आयत में शराब से मना नहीं किया गया, मगर दूसरी आयत सूरह निसा की 43 नंबर नाजिल फरमाई, जिसमें कहा, ऐ ईमान वालो, जिस वक्त तुम नशे में हो तो नमाज के नजदीक न जाओ, यहाँ तक कि समझ सको कि तुम क्या कह रहे हो, और न जनाबत की हालत में सफर के अलावा नमाज पढ़ो, यहाँ तक कि गुस्ल कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए या औरतों के पास गए हो, फिर तुम्हें पानी न मिले तो पाक मट्टी से काम लो और इसे अपने मुंहों पर और हाथों पर मलो। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला, बख्शने वाला है। इसमें भी शराब से मना नहीं किया गया, मगर कुछ हद लगाई गई कि नशे की हालत में इबादत न करो। और फिर इसके बाद शराब पर पाबंदी लगाई। सूरह माइदा की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और फाल के तीर सब शैतान के गंदे काम हैं, सो इनसे बचते रहो ताकि तुम निजात पाओ। इस आयत में वाज़ेह हुक्म दिया गया कि शराब नहीं पीनी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला जानता है कि इंसान कैसा है, इसकी सोच कैसी है, क्योंकि हम इसकी मखलूक हैं, इसलिए उसने पहले सिर्फ हिदायत दी। इसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। दूसरी मर्तबा अल्लाह ताला ने एक पाबंदी लगाई कि नशे की हालत में इबादत न करो, और फिर तीसरी मर्तबा वाज़ेह हुक्म दिया कि शराब किसी भी हालत में नहीं पीनी चाहिए। और जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो मदीना की गलियों में शराब बहती रही, क्योंकि जिस मुसलमान ने यह हुक्म सुना उसने घर में पड़ी सारी की सारी शराब फौरन ही जाया कर दी। अगर एतराज करने वाले इन 3 आयात को भी देखेंगे तो कहेंगे कि तजादात मौजूद हैं, मगर दर हकीकत ये तजादात नहीं बल्कि ये मरहलावार हिदायत हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर नाजिल की। It's not contradicting. It is giving more information. The first verse only told you there is loss and profit. Loss is more. Even today the verse is applicable. That verse is even correct today. Even in intoxicants today there is loss and profit. We as medical doctors know there is profit. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि शराब से मुतालिक जो आयात हैं इनका अमल दखल आज भी हमारी जिंदगी में है। आज भी शराब का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। इबादत करते हुए नशे की हालत में बंदा ऑल फॉल बक सकता है। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और दूसरे दिन मैं कहता हूँ कि मैं लंदन में रहता हूँ और तीसरे दिन मैं कहता हूँ कि मैं हीरो में रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तजादात बयान कर रहा हूँ। इंग्लैंड मुल्क, लंदन शहर और हीरो इलाका है। मैं एक ही चीज को तफसील में बता रहा हूँ, तो कुरान पाक में भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि कुरान पाक की आयात में अल्लाह ताला ने तफसीलात बयान की हैं, इनमें कोई तजादात नहीं। अगर कुरान पाक में कोई भी तजाद होता तो ये अल्लाह ताला की किताब कहलाने की हकदार नहीं थी। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा आलिम आ जाए और कुरान पाक में कोई एक तजाद भी बयान नहीं कर सकता। ये मेरा मुसलमानों और गैर मुस्लिमों दोनों को चैलेंज है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये दलाइल सुनकर हॉल तालियों से गूंजने लगा और इन्हीं तालियों के चलते डॉक्टर साहब माइक छोड़कर वो वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं, हम भी देखे हैं। तो इस वीडियो से
मतलब कुछ मिलता है, कुछ देखने के, कुछ सीखने से, कुछ मतलब बहुत चीज़ मतलब इससे समझ में आता है क्या क्या इस देश में, इस दुनिया में हो रही है। इसके बारे में लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कभी कहाँ पे मतलब यही सब हो रही है। तो ये सब नहीं होनी चाहिए, मगर अब क्या कर सकते हैं, सबका सोच तो नहीं हम बदल सकते हैं। जिसको जो करना होता है वो करता है, हम तो करने वाले को करने दीजिए। हमको उससे क्या मतलब, उन लोग को समझ ही नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही वीडियो है, तो आप लोग देखिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।